हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस चैप्टर 2 का एमसीक्यू, और वो भी पार्ट 3। दो वीडियो अपलोड हो चुका है। जो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग जाके आई बटन में लिंक दिख रहा होगा या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए, समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में 25 क्वेश्चन, तो दो वीडियो में 50 हो चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग को क्या लिखा है, आप लोग भी पढ़ोगे, ठीक है। मानव पेट में, ठीक है, रुक जाओ भाई साहब, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ये ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा हो गया। लिखा हुआ है मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या लिखा हुआ है जी, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, मानव पेट में HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं HCl। रहा बात सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसको H2SO4 कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे पेट में चला जाएगा तो पेट कर देगा खत्म, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसिड होता है। और ये बैटरी में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, बैटरी में डालते हैं या कोई उद्योग में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रिक एसिड तो और भी खतरनाक होता है, इसका फॉर्मूला था HNO3। और लैक्टिक एसिड स्पेसिफिक आपको पाया जाता है किसमें? दूध, दही, और जाके अगर एक बात और भी याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड अगर बाय द वे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है और उसका पैर तैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो उस मांसपेशिया में लैक्टिक एसिड आके जमा हो जाता है, जिसके वजह से यह दर्द करता है, ठीक है। समझ में आया बात को? तो एक नया क्वेश्चन जा रहे हैं तुम लोग। तो आगे हम लोग जानते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर में कहता है, अगर बाय द वे मान लो अपच है, अपच मतलब समझते हैं, खाना पीना खाते हैं, हजम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, भोज में जाते हैं ना, कड़े से यहाँ मार लेते हैं यहाँ तक। तो उससे क्या होता है कि हम लोग क्या होता है, सुबह सुबह देखना खट्टा खट्टा ढका रहता है। खट्टा खट्टा क्या आता है? ढका रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको कहते हैं कि एसिडिटी हो गया है। क्या रहा है? एसिडिटी होता है। तो खट्टा ढकार क्यों होता है? जो आप खाना खाए, क्या खाए, आप खाना खाए ना, तो उसको पचाने के लिए हमारे आमाशय में क्या निकलती है? HCl अम्ल निकला। क्या निकला? HCl अम्ल निकला। अब ज्यादा अम्ल निकलेगा तो अम्ल का ही स्वाद मुंह में आएगा ना। अम्ल ज्यादा आएगा तो क्या आएगा? अम्ल का स्वाद मुंह में आएगा। क्लियर बात को? और अम्ल को उदासीन कौन करता है भाई साहब? अम्ल को उदासीन करता है क्षार। अम्ल को उदासीन कौन करता है? क्षार। तो इनमें से क्षार क्या है? इसको हम लोग कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं? एंटासिड। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाइट, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन में देखो करेगा, अरे भाई साहब एंटासिड, ठीक है। एंटासिड अभी क्या होता है? एंटासिड जो होता है वो क्षार होता है। क्या होता है भाई साहब? क्षार होता है। एंटासिड अभी होता है, यह एक ऐसा दवा है, मान लो क्या ये दवा है या औषधि वाला जगह पे मिल जाएगा आप लोगों को, मेडिकल स्टोर में जाकर आपको ये एंटासिड मिल जाएगा, जिसको इनो तीनो ये सब में जो होता है। तो उसमें होता है क्या? क्षार। क्षार देखो, इनमें से ये तो लवण है, आपको पता है, ये क्या है? लवण है, जिसको हम लोग नमक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नमक कहते हैं। तो क्या ये उत्तर सही होगा? नहीं होगा। HCl क्या है भाई साहब? अम्ल है। क्या ये उत्तर सही होगा? नहीं होगा। और ये क्या है? आपका NaOH पावरफुल क्षार होता है, इसलिए इसका यूज भाई एंटासिड में तो नहीं करोगे, तो क्या हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए एंटासिड में क्या यूज करते हैं हम लोग? MgOH का होल्ट। सही रहा उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए तो। अच्छा बताओ। अच्छा, वो तो आपको उत्तर पता है, फॉर्मिक एसिड सबको पता है। राइट राइट बात है कि नहीं? फॉर्मिक एसिड सबको पता है। आप बताओ कि एसिटिक एसिड किसमें पाया था? वो पाया था किसमें? सिरका में। किसमें पाया था? सिरका में। लैक्टिक एसिड दूध या दही में पाया जाता है, और साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन समझ में आया? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो सबसे पहले बात जान लो कि अम्लीय वर्षा का बात कर रहे थे, इस वर्षा में अम्ल की मात्रा होगा या क्षार का मात्रा होगा? अम्ल की मात्रा होगा। और आप लोग को पता है कि अम्ल जो होता है वो सेवन से कम होता है। सेवन से क्या होता है? कम होता है। अगर सेवन के बराबर हो जाए तो वो उदासीन कहलाएगा, सेवन से कम होगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल। सेवन से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो बताओ इनमें से
7 से कम कौन है? तो 5.6 है, तो 5.6 इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक देखना है। आपसे भी जो बच्चे घर पे बैठे हैं यानी कि मोबाइल चालू करके रख दीजिए और देखते रहिए, नहीं, आपको उत्तर भी देना है मन में। ठीक है, मन में उत्तर भी देना है और आप लोगों को अच्छी तरह से समझना भी है। चलिए, 56 नंबर का उत्तर दीजिए फटाक से। आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग को होल्ड कर रहे हैं हम। बताइए कि 56 में क्या लिखा हुआ है और उत्तर दीजिए फटाक से। क्या लिखा हुआ है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आप लोग तो पढ़े हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप लोग बताओ कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। हम बताए थे कि वायुमंडल में, हमारे कहा वायुमंडल में पॉल्यूशन काफी ज्यादा फैल रहा है। पॉल्यूशन काफी ज्यादा फैल रहा है ना। तो पॉल्यूशन फैलने में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के मिलने से क्या हो गया, मिलने से वहां पर वायुमंडल में क्या होता है, थोड़ा अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है, जिसकी वजह से जो बारिश होती है वो कैसा बारिश होता है, अम्लीय वर्षा बारिश होता है। तो याद रखिए 5.6 पीएच मान अगर होगा तभी जाके वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। ठीक है, वो दिक्कत हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर क्या है, 57 नंबर। 57 में क्या लिखा है, अम्लीय वर्षा का हानिकारक प्रभाव कहाँ देखा जाता है? अभी बताइए, क्या अम्लीय वर्षा का हानिकारक प्रभाव धातु पे नहीं देखा जाता है? याद करो, आपको हम पढ़ा है कि जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है, कौन अभिक्रिया करता है, अम्ल अभिक्रिया करता है, तो आप क्या क्या निर्माण होता है बताइए। धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, नहीं बताइए। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो धातु को भी इफेक्ट पहुंचाती है, सही बात है। मिट्टी पकड़ गया तो मिट्टी को उर्वरा शक्ति क्या कर देगा, खत्म। तो ये इस पे भी इफेक्ट पहुंचाती है। अगर पौधा पे, पौधा मर जाएगी, पौधा क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसमें से क्या होगा, इसका उत्तर उपरोक्त में से सभी होगा। चलो आगे समझ में आ रहा सबको? ठीक है, ऐसा पढ़ाई करो कि भाई साहब यहीं पर समझ में आ गया। ठीक है, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोग अच्छी तरह से देखो। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि धातु पर अम्ल डालने से, अभी जस्ट आपको बताया ना, जैसे ही धातु है, कोई सा भी धातु है, अगर हम उस पर क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, अम्ल डाल रहे हैं, तो अभी जस्ट आपको बताया ना क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा या नहीं होगा, है ना। जल तो बनेगा नहीं, ऑक्सीजन तो उत्पन्न होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। कौन सा गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस, याद आएगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, तो जिंक मतलब ये जिंक धातु है ना, और H2SO4 क्या है, अम्ल है ना। तो जब धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट बात है। तो ये वाला तो आप ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में है ही नहीं। तो ये तीन में से कोई होगा, राइट है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर अभिक्रिया जो होता है, जिंक को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है, JnSO4। अब प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर उड़ जाती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर उत्तर होगा। आ जाते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। देखो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो थोड़ा पढ़ो अच्छी तरह से, अब पढ़ने के बाद उत्तर मारने की कोशिश करो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अम्ल धातु के साथ जब क्रिया करता है यानी अभिक्रिया करता है तो किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो अभी बताए थे ना, है ना। अगर वीडियो को ध्यान पूर्वक देख रहे हो तो आराम से सारा का सारा उत्तर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखो, NaOH। ठीक है, NaOH क्या है, अम्ल है या क्षार है, ये है आपका क्षार, तगड़ा क्षार है ना, काफी पावरफुल क्षार है ना। तो NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है वो धातु के साथ, देखो अम्ल रहे चाहे क्षार रहे, बात को ध्यान में रखना, अम्ल रहे चाहे क्षार रहे, वो कोई भी अगर अम्ल या कोई भी क्षार अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका लवण प्लस में, ठीक है, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस ही निकालती है। क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस ही निकालती है। कुछ कुछ मामले में अलग होती है, लेकिन ज्यादातर क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा,
बी नंबर। क्लियर बात को, आगे बढ़े हम लोग। देखिए 62 नंबर, धातु और अम्ल, अभी जस्ट बताएं, धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करती है तो लवण प्लस में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु और क्षार, सेम चीज, धातु और क्षार भी रहेगा, धातु और अम्ल रहे चाहे धातु चाहे क्षार रहे, ठीक है। क्लियर बात को, वो तो भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन और लवण ही निकलेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं हम लोग 64 नंबर, देखो कहते कि जिंक किस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। पहली बात देखो, जिंक जो है, जिंक Zn है ना, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाए, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है ना, एक एक करके ट्राई कर सकते हो तुम लोग। जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर देंगे तो ZnSO4 बन जाएगा और प्लस में H2 गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब अभिक्रिया कर गया ना, है ना, बाकी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात को, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु पर अम्ल डालने पर कौन सा गैस, देखो मतलब कि गैस तो उत्पन्न हो रही है लेकिन कैसे पहचाना वो गैस निकल रही है नहीं निकल रही है। ठीक है, तो तुम देखना क्या, अभी जस्ट बताएं कि धातु पे जब हम लोग अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं तो कौन सा गैस निकलती है, पहले बताओ। हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस जो होता है एक ज्वलनशील गैस होता है। क्या होता है, ज्वलनशील गैस होता है, थोड़ा महकता भी खराब है ये। ठीक है, हाइड्रोजन गैस थोड़ा महकता भी खराब है। तो हाइड्रोजन गैस जब हम पानी में, जब पानी से निकलता है तो बुलबुला निकलता है, क्या निकलता है, बुलबुला टाइप का। तो उस बुलबुले में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और उसके पास हम जब मोमबत्ती लाते हैं तो फट 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 आवाज भी करता है, जलती भी है, क्या करती है, जलती है। तो जब हम जलती हुई माचिस से लाते हैं तो पोप जैसा ध्वनि निकलती है, सब पोप पोप पट 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 ऐसे आवाज करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, जलती माचिस से पोप ध्वनि निकलता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखो CaOH, बताओ किसका फॉर्मूला है, CaOH का होल टू, ये है आपका बुझा हुआ चूना का। क्या है, बुझा हुआ चूना को अगर हम लोग CO2 से अभिक्रिया कराएं, क्या क्या करवाएं, CO2 से अभिक्रिया, तो यहाँ क्या बनता है, जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है CaCO3 प्लस में H2O। क्या बनता है जी, CaCO3 प्लस में H2O, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में जल का निर्माण होता है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहे कि उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रयोग में देखी जा सकती है, उपरोक्त यानी जितना भी, अभी इनमें से कौन सा अभिक्रिया है जो तुम प्रयोग में यानी एक्सपेरिमेंट में देखते हो। तुम लोग देखो चूना का वाला पानी वाला खेल खेले होगे, है ना, जब हम लोग चूना में यानी CaO में अगर जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो हमारा बुझा हुआ चूना बनता है, CaOH का होल टू बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो जब होल टू बनता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है, गैस बाहर निकलता है और हीट उत्पन्न होता है। क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। तो ये वाला हम लोग प्रयोग तो देखे ही देखे हैं, पानी वाला प्रयोग यानी चूना का पानी वाला प्रयोग देखे हैं। बाकी प्रयोग तुम लोग ऐसे चीज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, नाइट्रोजन प्रयोग क्या करोगे तुम लोग। ठीक है, नाइट्रोजन गैस एक ठोस नाइट्रोजन तुम लोग देखे होगे कि अगर ठोस नाइट्रोजन जिसको कहते हैं हम लोग, ऐसा ठोस नाइट्रोजन गैस होता है जो कि बर्फ के तरह होता है, और उसमें पानी में फेंकोगे तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलता है, बहुत ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर। 68 नंबर में क्या लिखा है, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला तुम्हें बताओ क्या, जिप्सम का टी सी होता है, Ca होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, कल वाले वीडियो में हम पढ़ाए हुए थे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, जब जिप्सम और इसका मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था, CaSO4 इंटू ½ H2O, क्या होता है, ½ H2O होता है। क्लियर बात को, है ना। ठीक है, जिप्सम से क्या तैयार किया जा सकता है, अच्छा बताओ, यहाँ जो पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है ना, अगर पानी को उड़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो क्या बताओ, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा ना बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। याद रखिएगा, इसमें जो है पानी को एब्जॉर्व करने का कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है, तुरंत कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बाकी बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारा चीज को हम लोग पिछले वाले वीडियो में फॉर्मूला भी बताए हैं। आप लोग को अगर याद है तो फटाफट कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लेना, ये सारा एग्जाम में आता है, सब इंपॉर्टेंट, ये सब नाम याद रखना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस
है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग कहते हैं पीओपी। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कहता है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग पीओपी करवाते हैं घर पे। क्या करवाते हैं? पीओपी करवा रहे हैं, मतलब कि घर की दीवार को मतलब प्लेन करवा रहे हैं, पीओपी करवाते हैं। तो घर की दीवार को चिकना बनाने में आपको आप क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर डॉक्टर अगर किसी का हड्डी फड्डी टूट जाता है तो उसमें तो ना बैंडेज जो करता है, तो वो भी क्या लपेटता है वो उसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और देखना मिट्टी का, आप लोग देखे होंगे कि खिलौना बनाता है ना, मिट्टी का खिलौना मूर्ति तुर्ति बनाता है, तो वो भी क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए मदद किया जाता है इसमें, पीओपी द्वारा से। आगे देखो, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस अधिक नमी में क्या बनाता है? अरे भैया अधिक नमी है, काफी ज्यादा पानी अगर डाल दे इसमें, पानी का मात्रा ज्यादा डाल दे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हो तुम लोग? तो वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में करेंगे, ठीक है। वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ करेंगे? कपड़ा धोने। मेरा आप लोगों के लिए होमवर्क यही है, इसमें जितना भी आप लोगों का नाम यूज हुआ है सबका रासायनिक सूत्र लिख कर लाओगे। सबका सब रासायनिक सूत्र एक कॉपी पे लिख कर लाओगे, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे आप लोग भेजोगे भी, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप पे भी भेजोगे। क्लियर बात को? ताकि आप लोग को जांच करेंगे तुम लोग कितना पढ़ रहे हो। आगे देखो, 72 नंबर, बेकिंग पाउडर। मतलब बेकिंग पाउडर का फॉर्म मतलब कि कहाँ पे यूज होता है बेकिंग पाउडर का यूज, है ना, बेकिंग पाउडर, है ना। तो बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। देखो पावरोटी जो बनाता है ना, पावरोटी, तो पावरोटी में डाला जाता है ताकि ये जो है बेकिंग पाउडर से क्या होता है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो वो फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। क्लियर बात को? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 प्लस में टार्ट्रिक अम्ल थोड़ा थोड़ा मिला दो तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। क्लियर बात को? आगे देखते हैं हम लोग 73 नंबर, बेकिंग पाउडर का उपयोग क्या? देखो केक बनाने, केक फुलाने में क्या जाता है, अभी तो बताया आपको, है ना, केक बनाने में क्या जाता है। आगे देखिए, एंटासिड। एंटासिड आपको बताए क्या? एंटासिड एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार से मान लो कि औषधि ही है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना काफी ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या निकलता है? HCl अम्ल निकलता है। तो अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए, कम करने के लिए, है ना, वो अम्ल को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है, खत्म कर देता है। तभी ना हमारा अति ढकार नहीं आना, ढकार आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्लियर बात को? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में किसका निर्माण करने में मदद करता है? तो देखो किसके निर्माण में मदद करता है? देखो पाचक रस। इसका उत्तर क्या होता है? पाचक रस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? जो हम लोग खाना खाते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जो खाना खाते हैं कभी कभी क्या होता है, खाना जब हम लोग खाते हैं तो थोड़ा कम चबाते हैं तो भी निकल जाते हैं। ऐसा होता है कि ना होता है ना। ज्यादातर बच्चा वही करता है, एकदम बोझ में जाएगा तो धका धक धका धक धका धक इतना फूल लेगा पूरा। तो ऐसा हो जाता है जब ज्यादा खा लेते हो स्पीड में, तो स्पीड में खाते हो तो क्या होगा, वहां पर एचसीएल अम्ल तुम्हारा आमाशय निकलेगा और वहां पर मिक्सर मशीन की तरह वो काम करेगा, वहां पर पूरा का पूरा खाना को पचाने का काम करेगा ये एचसीएल अम्ल। क्लियर बात को? तो ठीक है, तो आज देखो बहुत कम समय में हम लोग आपका क्या कर दिए, 75 क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम लोग। कोई दिक्कत है? समझ में भी तगड़ा आ रहा है, और 25 क्वेश्चन बताएंगे, और इससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, ये जो चैप्टर 2 है अम्ल क्षार लवण, और आपको जितना एमसीक्यू करा दिए इससे बाहर कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों पर भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि आप लोग कैसा है। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, धन्यवाद।